ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण एकादश स्कंद पंचम अध्याय। राजा यदु और दत्तात्रेय संवाद वर्णन। दत्तात्रेय बोले, हे राजा यदु, जब इंद्रियों को मिलने वाला सुख दुख स्वर्ग नर्क में भी प्रारब्धवश मिल ही जाता है, तब बुद्धिमान पुरुष ऐसी तुच्छ वस्तु की इच्छा में क्यों पड़ रहे हैं। जो कुछ मिल जावे उसे खा लें और कम से कम जितने भी शरीर का निर्वाह हो सके उतने ही विषयों का सेवन करें। इस संबंध में मैं अजगर को अपना गुरु मानता हूँ। उसे जैसे अजगर कोई उद्योग नहीं करता और जब तक नहीं मिलता त्यों ही भूखे पड़ा रहता है, वैसे ही योगी को भी खाने के लिए निरुद्योग रहना चाहिए। और जैसे समुद्र अक्षोभ होता है, वैसे ही मनुष्य को सर्वदा क्षोभ रहित रहना चाहिए। भोगों के न मिलने में सुख दुख क्या, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों ही दुख के कारण हैं। इस संबंध में मेरे 5 गुरु हैं, भौरा, हाथी, हरिण, मछली और पतंग। पतंग रूप पर मोहित हो अपना प्राण गंवा देते हैं। ऐसे ही कामी पुरुष इंद्रियों को वश में न रखकर माया रूप स्त्री में फंसकर अंधकूप नरक में जा गिरता है। जैसे भौरा सब फूलों का थोड़ा थोड़ा रस चूस लेते हुए भी आसक्त नहीं होता, वैसे ही योगियों को रहना चाहिए। परंतु यदि भौरे किसी कली में फंसकर रह जाता है, तब उसका प्राण ही चला जाता है। वैसे ही यदि कोई योगी एक बार ही घर में रुका रहेगा तो वह नष्ट हो जाएगा। योगी सचमुच स्त्री की तो क्या, काठ की पुतली को भी पैर से न छुए। बुद्धिमान पुरुष स्त्री से भोग की अभिलाषा करके न मिले। यदि स्त्री में मन लगाएगा तो जैसे हाथी हथनी में मन लगाकर अपने से अधिक बलवान हाथियों द्वारा मारा जाता है, वैसे ही वह भी उस स्त्री के दूसरे जारों से मारा जाएगा। देखिए, श्रेयंग गवारिन स्त्रियों के गाने बजाने पर रिझ गए तो वहाँ उन्हें उन स्त्रियों के हाथ की कठपुतली बनना पड़ता है। मछली मांस के लोभ में लोहे के कांटे में बिंधकर अपना प्राण खो देती है। वैसे ही जीभ का स्वाद पड़ने पर मनुष्य अपना प्राण गंवा देता है। इसके अतिरिक्त पिंगला नाम की वेश्या भी मेरी गुरु है। उस प्रकार पिंगला को अपने कर्म का पश्चाताप हुआ, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को अपने कुकर्मों पर पश्चाताप करके वैराग्य धारण करना चाहिए। यह पिंगला वेश्या राजा विदेह के नगर में रहती थी, जो ईश्वर को भूलकर सदैव सुख की इच्छा में पड़ी हुई अपने जार की खोज में रहा करती थी। परंतु जब उसे ज्ञान हुआ तो वह भगवान के शरण में गई और अपना उसका उद्धार हुआ। अतः हे स्वामी, वह उद्धारक आप ही हैं। आप ही ने उसे मुक्त किया था। भोग से ही उसे सुख के वैराग्य प्राप्त हुआ और आप विष्णु रूप प्रभु ने उसे पाप से दूर किया। इस प्रकार पिंगला के इतिहास को देखने से मुझे तो यह ज्ञान हुआ, तो मैंने उसे पिंगला को भी अपना गुरु बना लिया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद 5वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।